नाम है श्रुति और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोपोथी में। मेरे साथ है आचार्य विशंबर नाथ दुबे जी। नमस्कार पंडित जी। हरिओम। तो पंडित जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो सुख शब्द है, सुख, तो ये सब लोग अपने अपने पैमाने पे नापते हैं कि सुख क्या होता है क्या नहीं होता, उनके हिसाब से चलता है, लेकिन जीवन में जो असली सुख होता है वो क्या होता है, हमारे दर्शकों को जरा बताएं। हरिओम। श्रुति जी, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। आया है सुख, तो सुख कैसे प्राप्ति हो और सुख क्या है, तो सुख के प्राप्ति के लिए बताया गया है कि भगवान ने जीवन में कुछ धन दिया तो उस धन से कुछ धर्म करे। क्यों कि धनात् धर्मः धर्मात् धनः, धन से ही धर्म है और धर्म से ही धन है। तो इससे क्या फायदा है, तो इससे बताया गया है कि ततः सुख, उससे सुख की प्राप्ति होगी। अब आया है कि भाई सुख है क्या जिसके लिए हम ये सब करें, तो सुख के परिभाषा में आया है कि अर्थागमो नित्यम। पहला सुख है कि मनुष्य को नित्य पैसे हाथ पर आए, अर्थागमो नित्यम, और दूसरा नित्य निरोध की चाह और शरीर नित्य निरोग रहे, ये दूसरा सुख है। और तीसरा सुख है प्रिय च भार्या पति, यानी जीवन में पत्नी और पत्नी ये दोनों सुंदर मिले, ये तीसरा सुख है। और चौथा सुख है कि प्रिय वाग्मी च, ये दोनों सुंदर चलने वाले हो, सुंदर बोलने वाले हो, सुंदर रहने वाले हो, सुंदर करने वाले हो, ये दोनों में कोई एक छुछुंदर न हो। अगर कोई एक छुछुंदर भी हो जाता है तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और पांचवा सुख है वशश्च पुत्रः, एक ही पुत्र हो जो कुल के नाम को रोशन करे और अपना कहा करे। और छठवां सुख है अर्थकारी से विद्या, विद्या वह हासिल हो जो अर्थ को देने वाली हो, यानी धन को देने वाली हो, जिसको हम इस युग में इस वक्त कहते हैं टेक्निकल है। ये तानि खर्जीव सुखानि राजन, जीव के लिए यही सब सुख है। ये 6 सुख प्राप्त होंगे कब कि धनात् धर्मः धर्मात् धनः ततः सुखः, ये सुख की परिभाषा हुई। तो पंडित जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि सुंदर पुत्र की प्राप्ति मतलब कैसे हो, क्या उपाय करें, हमारे दर्शकों को जरा बताएं। हरिओम। सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति जी व्यास जी बताए हैं कि पूर्व जन्मेत सुजात विद्या, पूर्व जन्मेत सुजात धर्म, पूर्व जन्मेत सुजात नारी, पूर्व जन्मेत सुजात सुतम। ये पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से ये 4 प्राप्त होते हैं, धन, सुंदर पति पत्नी, नारी और पुत्र। और उसी को तुलसी बाबा हमारे बताते हैं कि पूर्व जन्म बिनु मिलहि चारी, धन सुत विद्या और नारी। ये पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से नहीं मिलेंगे। तो ये पूर्व जन्म का पुण्य क्या है, तो वही कि धनात् धर्मः धर्मात् धनः ततः सुखः। ये आई है कथा कि राजा दशरथ को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई 3 रानियों के बाद भी, और अपने केस को सफेद देखे तो यह चिंता हो गई। तो तुलसी बाबा लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। और ये कथा शिव जी पार्वती जी से सुना रहे हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, ये गलान होने की, दुख होने की कारण क्या है राजा दशरथ को, जिसके लिए उनको चिंता हुई और दुख हुई, उनको तो पुत्र हो जाना चाहिए। काहे कि आप कथा के माध्यम से पहले बता गए हैं कि मनु और शत्रुपा यज्ञ किए, तप किए और भगवान प्रकट हुए, और भगवान प्रकट होकर के कहे कि भाई कोई वर मांगो। तो उन्होंने मांगा कि चाहिए तुम समान सुत, आपके समान ही पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा वर दे। भगवान ने कहा कि एको हम द्वितीयो नास्ति, एक हम ही है, दूसरा हमारे समान कोई नहीं है। तो खुद हमें पुत्र बनकर के आना पड़ेगा, लेकिन अब इस युग में नहीं, अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा और आप राजा रानी हो गए। यही बात कहते हैं कि आपने कहा है कि कश्यप अदिति महातप किन्हा, तिनकर मैं पूरा वर दिन्हा। भगवान कहते हैं कि कश्यप अदिति महातप किए और उनको भी भगवान वर दिए कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। वही अंश आकर के राजा दशरथ और कौशल्या हुए
तो भगवान को आकर के पुत्र बन जाना चाहिए। इसमें दशरथ जी को चिंता करने की क्या आवश्यकता है? तो शिव जी कहते हैं कि केवल यही बात नहीं है, ब्रह्मा की तपस्या करके और रावण ने ब्रह्मा से वर मांगा कि दशरथ बीर जते कोई जग में प्रगट पुत्र नहीं हुई। दशरथ जी के बीज से इस संसार में कोई पुत्र न हो, ऐसा वरदान हमें दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वो मस्त। शिव जी कहते हैं कि इधर रावण वरदान मांग चुका है ब्रह्मा जी से, अब विष्णु से उधर दशरथ वरदान मांग चुके हैं। अब बीच में कोई आरांगा होती है तो उसके लिए हमें पूजन पाठन यज्ञ करना है। और इस व्यवस्था के लिए दशरथ जी वशिष्ठ जी के यहाँ जाते हैं। गुरुगृह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब हमारे अलावे आप लोगों को, संत महात्माओं को अब कौन एक लोटे जल देंगे। वशिष्ठ जी उनकी बात बुझ जाते हैं और वशिष्ठ जी कहते हैं कि धन हो धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। ए राजन धैर्य धारण कीजिए, आपको 4 पुत्र की प्राप्ति होगी जो त्रिभुवन विदित हो गए, जो त्रिभुवन में उनका सारा लोग नाम जानेंगे और उनकी प्रख्याति होगी। राजा दशरथ ने कहा कि प्रभु अब मुझे धैर्य धारण नहीं किया जाता, कोई जल्द उपाय कीजिए जिससे हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये पुत्र रत्न की प्राप्ति का यज्ञ और पूजा श्रृंगी ऋषि जानते हैं, और श्रृंगी ऋषि आज अंग देश में रोमपाद राजा के यहाँ हैं, उनको बुलाना पड़ेगा। तो कहे कि जल्द बुलाइए। वशिष्ठ जी दूत भेजते हैं और कहते हैं कि जाकर को कहना कि वशिष्ठ जी बुलाए हुए हैं। दूत जाता है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अब पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुत दिन्हे, अब प्रगति अग्नि चरु कर लिन्हे। अग्निदेव प्रकट होते हैं, चरु कहते हैं खीर को, और वह खीर यथायोग्य राजा को देते हैं और राजा यथायोग्य रानियों के अंदर उस खीर को बांट देते हैं और उससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो पुत्र रत्न की प्राप्ति, अगर कोई आरांगा बीच में है तो पुत्रष्टि यज्ञ हुआ, विष्णु आराधना हुआ, शिव आराधना हुआ, दुर्गा आराधना हुआ और हरिवंश महापुराण की कथाएं हुई। इससे सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। और उसका समय भी निर्धारण है। प्रियंसी यानी मासिक धर्म जो औरतों को आती है, मासिक धर्म समाप्त होने के बाद 14वां रात्रि सर्वगुण संपन्न रात्रि है, ऐसी कथा धर्म पुराण में आई है। और उस 14वें रात्रि को पत्नी के पति और पत्नी के संयोग से जो संयोग बनता है वह पुत्र सर्वगुण संपन्न होता है, विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, बलवान होता है और धनवान और रूपवान होता है। ऐसी कथाएं हमारे पुराणों में आई है। यही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति का उपाय और तरीका है। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें बताया कि सुंदर पुत्र की प्राप्ति कैसे की जाती है। तो आप सभी ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल एस्ट्रो पोथी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।